जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज एक नए वीडियो में। आज हम लोग बात करेंगे प्राचीन भारत का इतिहास। प्राचीन भारत का इतिहास को हम टॉपिक के रूप में स्टार्ट करेंगे और आज जो हम लोग का टॉपिक है वो पाषाण काल से संबंधित है। चलिए देखते हैं पाषाण काल से संबंधित प्रथम क्वेश्चन का आज का है, उत्खनित प्रमाणों के अनुसार पशुपालन का प्रारंभ हुआ था। तो पशुपालन का प्रारंभ कब हुआ था? तो सबसे पहले देख लेते हैं कि पाषाण काल को जो है 3 भागों में बांटा गया था, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। पूरा पाषाण का जो काल था वो अज्ञात काल से 8000 ईसा पूर्व तक था और जो मध्य पाषाण काल का था वो आपका 8000 ईसा पूर्व से 4000 ईसा पूर्व तक के बीच के काल को हम लोग मध्य पाषाण काल कहते हैं। और वहीं नव पाषाण काल का अगर बात करेंगे तो 4000 ईसा पूर्व से लेकर 2500 ईसा पूर्व के बीच के काल को आपको नव पाषाण काल कहते हैं। तो हम लोग पाषाण काल में देखेंगे उत्खनित प्रमाणों के अनुसार पशुपालन का जो प्रारंभ हुआ था वो आपका मध्य पाषाण काल में हुआ था। तो मध्य पाषाण काल 8000 ईसा पूर्व से 4000 ईसा पूर्व के बीच के काल को कहते हैं। तो ये ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। पशुपालन का प्रारंभ मध्य पाषाण काल। दूसरा है मध्य पाषाण प्रसंग में पशुपालन के प्रमाण जहाँ मिले वह स्थान कहाँ था? तो ये जो आपका पशुपालन का जो प्रमाण मिला था वो आदमगढ़ में मिला था और ये आदमगढ़ आपका मध्य प्रदेश में स्थित है। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से किस स्थल में हड्डी के उपकरण प्राप्त हुए थे? तो हड्डी का उपकरण जो आपका प्राप्त हुआ था वो आपका महदहा में प्राप्त हुआ था, महदहा। और ये जो महदहा है आपका उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिला में महदहा स्थित है। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं, एक ही कब्र में 3 मानव कंकाल निकले थे। तो एक ही कब्र में 3 मानव कंकाल आपका दमदमा में इसका सही आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा महदहा, दमदमा और सराय नहर राय ये तीनों प्रतापगढ़ जिला में स्थित है, जो कि यूपी है, आपका स्टेट होगा। यूपी में प्रतापगढ़ जिला में तीनों जगह आपका स्थित है। तो 3 मानव कंकाल कहाँ मिला था? दमदमा में। और इससे पहले हम लोग देखे थे हड्डी के उपकरण कहाँ मिला था? हड्डी का उपकरण बोल लीजिए या हड्डी का आभूषण बोल लीजिए, महदहा में मिला था। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। नेक्स्ट है, खाद्यान्नों की कृषि सर्वप्रथम प्रारंभ हुई थी। तो कृषि सबसे पहले कब प्रारंभ हुआ था? तो ये आपका नव पाषाण काल में कृषि प्रारंभ हुआ था। अभी हम जस्ट ऊपर बात किए हैं कि 3 पाषाण काल को 3 भागों में बांटा गया था, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। तो कृषि जो मिला आपका नव पाषाण काल में मिला था। चलिए अगला देखते हैं, भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य कहाँ मिला था? तो भारत में मानव सबसे पहले कहाँ पे मिला था? तो भारत में मानव आपका नर्मदा घाटी, जो कि मध्य प्रदेश में स्थित है, नर्मदा घाटी में सबसे पहले मानव का साक्ष्य मिला था। ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं, मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज कौन सा था? तो मानव ने सर्वप्रथम अनाज जो प्रयुक्त किया था वो जौ हो जाएगा इसका सही आंसर। जौ सबसे पहले 8000 ईसा पूर्व के आसपास जो है जौ आपका उपयोग में लाया था मानव के द्वारा। चलिए अगला देखते हैं, भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए थे। तो कृषि का प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से हुआ था? तो ये इसका जो आंसर सही आंसर हो जाएगा लोहरा देव। अगर आपका ऑप्शंस में लोहरा देव नहीं रहे तो आंसर मेहरगढ़ होता है। प्राय आंसर आपका मेहरगढ़ ही होता है, जो कि अभी आपका पाकिस्तान प्रांत में ये मेहरगढ़ पड़ेगा। ऑप्शंस में अगर आपका लोहरा देव है तो आंसर आपका लोहरा देव ही होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए। देखिए सेम क्वेश्चन है, लेकिन इस ऑप्शंस में आपका लोहरा देव नहीं था, इसलिए इसका आंसर जो हुआ वो आपका मेहरगढ़ हुआ। लेकिन इस ऑप्शंस में लोहरा देव होने की वजह से आपका आंसर चेंज हो जाएगा, लोहरा देव हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं, नवपाषाण युग में भारतीय उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिम क्षेत्र में निम्नलिखित में से किस स्थान पर कृषि के अभ्युदय से प्रारंभिक प्रमाण प्राप्त हुए? सेम क्वेश्चन आपका ये भी रिपीट है, क्या कि नवपाषाण युग में जो है आपका कृषि का अभ्युदय कहाँ से प्राप्त हुआ? तो इसका भी जो आंसर हो जाएगा वो आपका मेहरगढ़। याद रखिएगा कृषि का जो साक्ष्य प्राप्त हुआ था मेहरगढ़, लेकिन अगर लोहरा देव रहे तो ऑप्शन लोहरा देव होगा। भारत में पशुपालन एवं कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य, सेम क्वेश्चन है, पशुपालन भी ऐड हो जाएगा और कृषि के साक्ष्य, ये दोनों जो आपका मेहरगढ़ से प्राप्त हुआ था, पशुपालन का भी और कृषि का भी। अगला प्रश्न की ओर देखते हैं, निम्नलिखित में से किसको चाकोलिथिक युग भी कहा जाता है? चालकोलिथिक युग। तो चालकोलिथिक युग जो है आपका ताम्रपाषाण युग को चालकोलिथिक युग भी कहा जाता है। ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न को देखते हैं, नवदा टोली का उत्खनन किसने किया था? तो ये नवदा टोली जो है इसका उत्खनन जो है एच.डी. शंकालिया ने किया था और ये नवदा टोली जो है मध्य प्रदेश में स्थित है। एच.डी. शंकालिया एक प्रोफेसर थे, पुणे कॉलेज के प्रोफेसर थे और इन्होंने ही आपका उत्खनन करवाया था नवदा टोली का। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, नवदा टोली का उत्खनन एच.डी. शंकालिया। और नेक्स्ट जो है नवदा टोली किस राज्य में अवस्थित है? तो ये आपका मध्य प्रदेश में स्थित है।
चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। भीमबेटका किस लिए प्रसिद्ध था? तो भीमबेटका आपका एक गुफा था, गुफा जिसमें शैलचित्र के लिए, गुफाओं के शैलचित्र के लिए प्रयुक्त ये आपका प्रसिद्ध था। और इसमें जो है शरणार्थी जो थे, शरणार्थी कहने का मतलब जो उस समय घुमंतु जीवन व्यतीत करने वाले जितने भी व्यक्ति थे वो शरणार्थी के रूप में गुफा में ठहरते थे और उसी गुफा में जो है पत्थर पे चित्रकारी करते थे, जिसमें बहुत सारे पशु को चित्रकारी इस भीमबेटका की गुफा में मिलता है। तो वही आपका गुफा के शैलचित्र से प्रसिद्ध है भीमबेटका। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। निम्न में से कौन सा स्थल प्रागैतिहासिक चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है? प्रागैतिहासिक चित्रकला के लिए भीमबेटका आपका इसका प्रसिद्ध था। तो इस सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, भीमबेटका। अगला प्रश्न को देखते हैं। भारत में किस शिलाश्रय में सर्वाधिक चित्र प्राप्त हुए थे? तो सबसे अधिक चित्र जो प्राप्त हुए थे वो लगभग 500 चित्र प्राप्त हुए थे आपका भीमबेटका से। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, भीमबेटका। अगला प्रश्न देखते हैं। ताम्र प्रश्न काल में महाराष्ट्र के लोग मृतकों के घर के फर्श के नीचे किस तरह रखकर दफनाते थे? तो याद रखिएगा, ताम्र प्रश्न काल में क्या होता था कि मृतक, जितने भी मृतक होते थे उनको घर के नीचे ही दफना दिया जाता था और जो दफनाने का जो उसका ये डायरेक्शन होता था वो आपका उत्तर से दक्षिण की ओर दफनाया जाता था। तो उत्तर से दक्षिण की ओर सही इसका आंसर हो जाएगा। ताम्र प्रश्न काल के में महाराष्ट्र के लोग मृतकों के घर के फर्श के नीचे उत्तर से दक्षिण की ओर रखकर दफनाते थे और दफनाने के क्रम में कुछ मिट्टी के बर्तन और तांबे का कुछ और सामान भी वगैरह भी साथ में दफनाया जाता था, जिसका भी साक्ष्य प्राप्त हुआ था। अगला प्रश्न को देखते हैं। निम्नलिखित में से किस स्थल में मानव कंकाल के साथ कुत्ते के कंकाल भी सावधान में प्राप्त हुआ था? तो मानव कंकाल के साथ कुत्ते को भी दफनाने का जो सावधान प्राप्त हुआ था वो बुर्जहोम से प्राप्त हुआ था, जो कि जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में स्थित है। बुर्जहोम कहाँ स्थित है? श्रीनगर में। अगला प्रश्न। भारतीय पुरातत्व के जनक किसे कहा जाता है? तो भारतीय पुरातत्व के जनक जो है आपका अलेक्जेंडर कनिंघम भारतीय पुरातत्व के जनक के रूप में जाने जाते हैं। अलेक्जेंडर कनिंघम जो एक ब्रिटिश सैन्य अधिकारी थे जो 1814 से लेकर 1893 ईस्वी तक इनका था इनका जीवन। और उसी क्रम में जो है आपका भारत में के बहुत सारे पुरातत्व स्थल को खुदाई के लिए ये जाने जाते हैं, जिसको आपका इसको इसलिए इसको भारत के पुरातत्व का जनक माना जाता है, भारतीय पुरातत्व का जनक अलेक्जेंडर कनिंघम। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहाँ पर स्थित है? तो ये जो राष्ट्रीय मानव संग्रहालय ये भोपाल में स्थित है और अब इसका नाम चेंज करके राष्ट्रीय मानव संग्रहालय का नाम बदलकर इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कर दिया गया है। याद रखिएगा, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय, भोपाल, मध्य प्रदेश। अगला प्रश्न है। सिंधु घाटी के घर किससे बनाए जाते थे? सिंधु घाटी के घर किससे बनाए जाते थे? तो सिंधु घाटी के घर जो होते ईंट से बनाए जाते थे, जिसको नगर नियोजन प्रणाली भी, सिंधु घाटी सभ्यता को नगर नियोजन प्रणाली के सभ्यता के नाम से भी जानते हैं। नगर उसका नियोजित तरीके से बनाया जाता था और ये ईंट का घर बना हुआ होता था। इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न और लास्ट प्रश्न है आज का। भारत में खोजा गया सबसे पहला पुराना शहर कौन सा है? तो भारत में खोजा गया सबसे पहला पुराना शहर हड़प्पा था, जो कि अब पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में स्थित है। उस समय भारत का ही पार्ट था, तो ये प्रश्न वहीं का है। भारत में खोजा गया सबसे पहला पुराना शहर था हड़प्पा। और ये क्या है कि हड़प्पा जो है आपका पुरातत्विक सर्वेक्षण के अनुसार सबसे पुराना स्थलों में से दूसरा सबसे बड़ा स्थल है। दूसरा सबसे बड़ा स्थल है, पहला मोहनजोदड़ो है, दूसरा सबसे बड़ा स्थल आपका हड़प्पा हो जाएगा। तो ये आज का अंतिम प्रश्न था। ये प्राचीन भारत का इतिहास हम लोग देख रहे थे। प्राचीन भारत इतिहास का ये आज पहला वीडियो है। इसमें हम लोग प्राचीन भारत के इतिहास के सभी प्रश्नों को कवर करके ख़त्म करेंगे। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।